Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. हमने HP टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। इसमें अभी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो सेकंड वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ। और इसमें आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आई हूँ वो है Zn plus H2O gives you A plus B in the equation A and B are। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो A प्लस बी प्रोडक्ट बनेगा। सो इस इक्वेशन में ये जो A एंड B प्रोडक्ट है ये क्या होंगे? ऑप्शंस है Zn एंड हाइड्रोजन ओनली, ZnH2 एंड O2, ZnO2 एंड O2 एंड लास्ट वन इज ZnO एंड H2। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आपके पास वाटर इन लिक्विड स्टेट लिखा होता, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जिंक जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा Zn प्लस H2O इन द स्टीम फॉर्म, देन इट विल फॉर्म ZnO एंड H2। जिंक जो है वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, मीन्स इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्सीजन के साथ अटैच करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, H2O यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, ZnO एंड H2। ये क्वेश्चन आपके HP टेट नवंबर 2022 में आया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट आगे भी कि प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अब देखो यहाँ पे ZnH2 लिखा है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ Zn रिएक्ट नहीं करेगा। ZnO2, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो गई और जिंक आपका डाइवेलेंट है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा, यहाँ तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ZnO एंड H2, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ZnO एंड H2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ एंड इट फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। अभी ऑप्शंस हैं सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये आपका क्वेश्चन नवंबर 2023 में आया है HP टेट में। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो क्या क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इथेनॉल हमें पता है, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ब्रेकेज इस तरीके से हो जाएगी, CH3CH2OH है, तो O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3CH2O के साथ क्या लग जाएगा? Na। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2ONA, मीन्स सोडियम इथॉक्साइड। और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 लगा लें, ठीक है, 2 सोडियम और 2 आपके पास इथेनॉल, एंड देन देयर विल बी 2 सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन भी आपकी कितनी हो जाएंगी? 2 जो है यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है कि सोडियम जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, एंड साथ में हाइड्रोजन बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो सोडियम इथेनोएट भी दिया है, सोडियम इथेनोएट। अब इथेनोएट में आपने देखना है कि CH3COONA फॉर्मूला जो है सोडियम इथेनोएट का CH3COONA है, जिसमें डबल ऑक्सीजन है। अब आपके पास इथेनॉल में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके इथेनोएट नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? इथॉक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम इथेनोएट है ये कैसे बनेगा? तो अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला होता, अगर मान लो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, देन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? सो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, या फिर इसको हम सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट एंड वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, इथेनोइक एसिड इज़ अ एसिड। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।